नमस्कार दोस्तों, पीएल ट्रिक्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यूपी पेट 2022 का मॉडल पेपर 5th सॉल्व करेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट्स करना मत भूलिए और बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। आइए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो आपको बताना है किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तुलु राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो तुलु राजवंश की स्थापना यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वीर नरसिंह ने की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण कराया गया था? तो आपको यहाँ पे राइट जवाब बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर। आगरे के किले का निर्माण सन 1565 से 73 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर द्वारा किया गया था। तो इतने सारे फैक्ट आपको मिल जाते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितने रुपए का भुगतान करने के लिए सहमत हुई? तो आपको बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा 26 लाख रुपए। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजों तथा मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेज विजयी हुए। मुगल सम्राट की इस पराजय के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत प्रतिवर्ष 26 लाख रुपए मुगल सम्राट को देने के लिए सहमत हुई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ज्ञान प्राप्त करने के लिए बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी के लिए भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। तो इसमें आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, खादी का प्रतीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गदर क्रांति आरंभ होने का प्रमुख कारण क्या था? तो आपको यहाँ पे राइट जवाब देना है। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कोमागाता मारू घटना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को किस नाम से जाना जाता है? चरण 1885 या 1905 भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्यम के नाम से। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को उदारवादी चरण 1885 से 1905 कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एयो ह्यूम ने की थी और इसका प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ और इसके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी तथा उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। तो इतने सारे जानकारी आपको मिल जाती है इस क्वेश्चन से संबंधित। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी? तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका राइट जवाब हो जाएगा क्लीमेंट एटली ने इसका राइट जवाब हो जाएगा। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा यह घोषणा की गई कि ब्रिटिश सरकार द्वारा 30 जून 1948 ईस्वी तक भारत के पूर्ण स्वतंत्रता के अधिकार को मान्यता प्रदान कर दी जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जहां ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती हैं उन्हें कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्णपाती वन। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पेड़ साल, सागौन, पीपल, नीम एवं शीशम है। ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाए जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पाद से जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा
ऑप्शन बी कृष्णा गोदावरी बेसिन। भारत में कोयले के बाद ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन खनिज तेल व पेट्रोलियम है। भारत में प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र असम में दिग्बोई, मुंबई में बॉम्बे हाई तथा कृष्णा और गोदावरी नदियों का डेल्टाई क्षेत्र है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? तो आपको बताना है विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है। तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सहारा। विश्व का विशालतम गर्म मरुस्थल सहारा है, जो अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में फैला है। सहारा मरुस्थल का विस्तार क्षेत्र है अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, मारितानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, मिस्र, मोरक्को। थार उत्तर पश्चिम भारत राजस्थान में, गोबी मंगोलिया चीन में है, मोजाम्बिक दक्षिण कैलिफोर्निया यूएसए में है। तो इतनी सारी जानकारी आपको मिल जाती है इस क्वेश्चन से संबंधित, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व का सबसे ऊंचा झरना स्थित है। तो विश्व का सबसे ऊंचा झरना कहाँ स्थित है आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका राइट जवाब हो जाएगा वेनेजुएला में। तो विश्व का सबसे ऊंचा झरना एंजिल्स झरना कानियामा राष्ट्रीय उद्यान वेनेजुएला में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आपको बताना है विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एंडीज पर्वत। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है विश्व की सबसे ऊंची श्रृंखला है, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। उसके बाद रॉकी पर्वत उत्तर अमेरिका में है, हिमालय एशिया में है, और महान डिवाइडिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया में है, ट्रांस अंटार्कटिका में है। तो आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो आपको बताना है सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक समूह सबसे बड़ा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सॉफ्ट बैंक और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने एक संयुक्त उपक्रम एसबीजी क्लीन टेक बनाया है, जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्टों में 10 वर्षों में लगभग 20 बिलियन का निवेश करेगा। तो आपको यहाँ पे राइट जवाब बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा भारत एंटरप्राइजेज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है? तो नहीं पे आपको ध्यान रखना है, कौन सा इसमें रोजगार है जो प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पुजारी, और बाकी ऑप्शन ए टोकरी बुनने वाला, माली, कुम्हारी, ये सारे जो हैं रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े हैं, लेकिन पुजारी जो है ये प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, किसी फसल को सहायता देने के लिए सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा करती है? तो आपको बताना है दोस्तों इसका क्या राइट जवाब हो जाएगा। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट जवाब हो जाएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, निम्नलिखित में से कौन सी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के अंतर्गत नहीं आती है? तो आपको बताना है कि एमएसपी के अंतर्गत नहीं आती है। तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सब्जी फसल। सब्जी फसल जो है एमएसपी के अंतर्गत नहीं आती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है संसद में गुजरात राज्य की कितनी सीटें आवंटित हैं? तो आपको बताना है संसद में गुजरात राज्य की कितनी सीटें आवंटित हैं। तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 26 सीटें। भारत का संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनता है। तो लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है। उत्तर प्रदेश से 80 तथा गुजरात से 26 लोकसभा सीटें निश्चित हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, संसद के खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? तो आपको बताना है दोस्तों संसद के खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। तो आपका यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक।
संसद का खर्च नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? बहुत ही इजी प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से, तो इस प्रश्न को आप ध्यान रखिएगा। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसको महान्यायवादी भारत का प्रमुख विधि अधिकारी होता है। संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति, योग्यता, पदावधि, वेतन तथा अधिकारों का उल्लेख है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वर्तमान में इस पद पर कौन है, आप कमेंट्स में बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसने भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जस्टिस टी.एस. ठाकुर। प्रश्नकाल के समय जस्टिस टी.एस. ठाकुर को भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में 3 दिसंबर 2015 को राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण कराया गया। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश यू ललित को बनाया गया है, आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, नवसृजित उच्च न्यायालय हैं, तो इनमें से बताना है कौन से नवसृजित उच्च न्यायालय हैं। तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। नवसृजित उच्च न्यायालय मेघालय, मणिपुर एवं त्रिपुरा हैं। 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश के अमरावती में देश के 25वें उच्च न्यायालय का सृजन हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? तो आपको बताना है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड को विश्व का सबसे छोटा पक्षी तथा सबसे छोटा अंडा देने वाला पक्षी के रूप में जाना जाता है। यह चिली के वनों में पाई जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपको बताना है घाव का अध्ययन क्या कहलाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रोमाटोलॉजी। तो घाव का अध्ययन ट्रोमाटोलॉजी कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए तो ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन, डर्मेटोलॉजी में त्वचा का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन काइलोलॉजी कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सार्वजनिक आपूर्ति हेतु पानी का पीएच मान किस श्रेणी में होता है? तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 6.5 से लेकर के 8.5 तक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो आपको बताना है दोस्तों, इनमें से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कैडमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी राशि मात्रक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं है? आपको इसका राइट जवाब देना है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सामर्थ्य। सामर्थ्य जो है वो जूल का मात्रक नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 है। यहाँ से आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। आइए शुरू करते हैं। 61 है क्वेश्चन नंबर, शिंगेला संक्रमण किसके कारण होता है? तो आपको यहाँ पे राइट जवाब बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जीवाणु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, अमेरिकी संसद का प्रतिनिधि सभा का स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नैंसी पेलोसी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, मध्यकेतन शोला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल राज्य में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली महिला मैच अधिकारी कौन बनी है, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट में चौथे अंपायर की भूमिका में थी? तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लेयर पोलो शॉक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, इंडियाज 71 ईयर्स टेस्ट द जर्नी टू ट्रम्फ इन ऑस्ट्रेलिया के लेखक कौन है? तो आपको बताना है। यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आर कौशिक। आर कौशिक राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 66, पाकिस्तान द्वारा विकसित सतह फतह फर्स्ट रॉकेट प्रणाली की मारक क्षमता क्या है? तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 140 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 67 क्वेश्चन नंबर, वर्चुअल ब्रेकआउट रूम सुविधा किस कंपनी ने शुरू की है? तो आपको बताना है वर्चुअल ब्रेकआउट रूम सुविधा किस कंपनी ने शुरू की है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, भारत के किस नगर निगम ने महिलाओं में मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने हेतु पीरियड रूम पहल शुरू की है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ठाणे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मणिपुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 70, अंतरिक्ष शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु इसरो ने देश में कितने अटल टिंकरिंग लैब्स को अपनाने का फैसला किया है? तो यहाँ पे इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 100। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 71 की ओर चलते हैं। 71 क्वेश्चन है, सिनेमा में इंडो फ्रांसीसी संबंधों को मजबूत बनाने में उनके योगदान के लिए फ्रांसीसी सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस अभिनेता को केवेलियर डीएल आर्डे डेस आर्ट्स एट डेस लेटर्स नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कल की कोचलिन राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, प्रथम भारतीय महिला जिसने एशियाई खेल में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है? तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कमलजीत संधू। तो कमलजीत संधू वह प्रथम भारतीय महिला हैं जिन्होंने एशियाई खेल में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। पंजाब राज्य की रहने वाली कमलजीत संधू ने 400 मीटर की दौड़ को 57.3 सेकंड में पूरा किया था। सन 1970 में एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने पर अगले वर्ष 1971 में कमलजीत संधू को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 73, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? तो आपको बताना है। यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? तो आपको यहाँ पे राइट जवाब बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 13 मई 1952। भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। भारत में प्रथम लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 ईस्वी को हुआ था। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 ईस्वी को हुई थी। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर 13 मई 1952 ईस्वी से 17 फरवरी 1956 ईस्वी तथा एम अनंत संयनम अयंगर 8 मार्च 1956 ईस्वी से 16 अप्रैल 1962 ईस्वी तक थे। वर्तमान में भारत की 17वीं लोकसभा चल रही है जिसके अध्यक्ष ओम बिड़ला हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अंटार्कटिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में से किस राज्य में गोंडवाना पर्वत स्थित है? तो आपको बताना है निम्नलिखित में से किस राज्य में गोंडवाना पर्वत स्थित है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। गोंडवाना पर्वत मध्य प्रदेश में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? तो आपको बताना है दोस्तों डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है। तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जर्मनी। तो डेन्यूब नदी मध्य यूरोप में बहने वाली नदी है। यह नदी जर्मनी देश में ब्लैक फॉरेस्ट के पहाड़ों में स्थित दोना उएसिंगन कस्बे के पास शुरू हुई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, इनमें से कौन सा भारत का सबसे पहला और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जहां का सारा कामकाज पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होता है? तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा, आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका राइट जवाब क्या
तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दीव में। तो मार्च 2018 में दीव 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। दीव 13 मेगावाट बिजली सौर ऊर्जा उत्पादित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। सफ़ेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहा जाता है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसका जवाब दीजिए। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चिकनकारी बोलते हैं इसको, चिकनकारी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 80। मोटो जीपी चैंपियनशिप किस खेल दौड़ के लिए आयोजित की जाती है? तो यहाँ पे आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मोटर साइकिल रेसिंग। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।